नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भारत नेपाल सीमावर्ती के घोड़ा सहन बाजार में छठ दीपावली की खरीदारी करने आए नागरिकों को जाम की समस्या से बड़ी परेशानी। प्रशासनिक उदासीनता के कारण सड़क अतिक्रमण का कार्य बाजार में जारी है। अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है। दूसरी तरफ व्यवसायियों के द्वारा सड़क पर ही दुकानों को लगाया जा रहा है। वहीं 4 चक्का और 2 चक्का वाहन भी सड़क किनारे लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण बाजार में काफी भीड़ लगने से जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। जाम की समस्या बाजार के रेलवे ढाला से लेकर भगत सिंह चौक से पुरानी सब्जी बाजार, भगत सिंह से वीरता चौक तक लग रही है। दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर प्रत्येक चौक चौराहों पर प्रशासनिक व्यवस्था पूर्व में लगाई जाती थी, जो ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करती थी। बाजार में बढ़ती भीड़ के बाद भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने से बाजार में जाम के कारण खरीदारी करने आए ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती भीड़ के बाद भी घोड़ा सहन प्रशासन की निंदा नहीं खुलना उदासीनता के परिचायक हैं। देखिए, सबसे पहले कि चंपारण में बहुत जगह जो है अतिक्रमण को हटाया गया। हमारे घोड़ा सहन में अतिक्रमण जो है और बड़ी संख्या में लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। कभी कभी झगड़ा हो जाता है रोड पर, मोटरसाइकिल यहाँ से वहाँ तक। इसके कारण सीओ हैं, अंचल अधिकारी, इनको बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप इसको अतिक्रमण को हटाइए। कई अखबारों ने कहा और सब भी लोग कहते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इनके वजह से पूरे बाज़ार में जो सरकारी बाज़ार है, जिसका जो है 12 लाख रेंट है, उसका आज जो है 50% से भी कम में जो है वो वसूल रहे हैं। अपने ढंग से सब्जी खा रहे हैं। तो हम लोग माने जो व्यवसायी वर्ग के भी हम लोग कुछ लोग हैं, जो हम लोग भी इस जाम का कारण है। कहने का मतलब है कि सड़क जो है वो इतनी माने ऐसी स्थिति हो गई है कि सड़क पर कोई अगर आदमी कुछ कर रहा है तो उसको कोई आदमी दूसरा कुछ बोल नहीं सकता है, बगल वाला, कि आप सड़क पर इतना निकाल के कुछ सामान क्यों रख रहे हैं। दुकान के सामानों को लोग बाहर भी निकाल रहे हैं, काफ़ी सारे सामान को बाहर निकाल के उसके बाद वाहन कस्टमर जब आते हैं उनका वाहन भी वहीं पर खड़ा रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और कोई माने इस पर देख रेख करने वाला कोई नहीं। जब तक अगर कोई नहीं कुछ बताता है, कोई बात को लिए अगर टोकता नहीं है, तब तक हम लोग जो परिचालन है, जो स्थिति है कि किसी चीज़ के लिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर खोजा जाए तभी हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलते हैं, नहीं तो एज इट इज़ वे में ऐसे ही चलते हैं। तो वही बात है कि सड़क पर कोई निर्माण कार्य अस्थायी या अस्थायी हो रहा है, उसके लिए भी बोलने के लिए कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र भदौरिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ में जांच को लेकर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सीएचसी माधोगढ़ में किसी भी प्रकार की जांच नहीं होती, जबकि सीएचसी में तैनात डॉक्टरों द्वारा भी दवा बाहर के मेडिकल स्टोर के लिए लिखी जाती है। सत्येंद्र भदौरिया ने कहा कि जब वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए गए तो डॉक्टरों ने उन्हें बाहर से जाँच कराकर दवा लेकर इलाज करने को कहा। इससे साफ है कि अन्य मरीजों का उपचार करने के लिए बाहर की जाँच व दवा का उपयोग होता है, जबकि सरकारी अस्पताल में सरकार का सख्त आदेश है कि अस्पताल में ही दवा एवं जांच की जाएगी। लेकिन इस प्रकार की अनदेखी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भ्रष्टाचार को हवा दे रही है। सत्येंद्र भदौरिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी। कल हम बीमार हो गए, बुखार में प्लेटें कम हो गई, चेक कराने आए सरकारी हॉस्पिटल माधोगढ़ में, तो जाँचें सारी बाहर की लिखी गई हमें। 350 रुपये लगे। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बताते हैं, यहाँ जहाँ जिले भर में नहीं होती। एक मैडम है, कौन माया नाम है या न क्या, उनसे हमने पूछा तो जांच के लिए क्या व्यवस्था है, बोले बाहर से। अधिकतर मरीजों की दवाई भी बाहर लिखी जाती है। क्या हम लोगों के साथ ये व्यवहार है तो पब्लिक के साथ क्या होता है। 16 अक्टूबर को रैकवर मांझी समाज का विशाल दशहरा मिलन समारोह एवं मांझी महापंचायत एवं भंडारा बगास माता मंदिर मछखेरा में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा, मांझी आरक्षण, सामाजिक व राजनीतिक विषयों, समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अन्य कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री मोतीलाल कश्यप व श्री टीकाराम रैकवार, अशोक गोपीचंद रैकवार, कृष्णपाल कश्यप, बाबूलाल चौहान और राजू बाथम एवं कई लोग उपस्थित थे। एवं हमारी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने समारोह को हजारों की संख्या में पधार कर सफल किया। क्षेत्र की जनता ने बता दिया कि परिवर्तन निश्चित है। भारत के उनके सुनना है, इसलिए थोड़े थोड़े शब्द में अपनी वाणी। धन्यवाद मास्टर जी। बहुजन समाज
भगत माता मैया की, भगत माता मैया की, फूलन देवी, फूलन देवी, फूलन देवी। हम आपको एक बार जाना नहीं बोलते हुए पहले सबसे पहले अपने मंच से सबको नमन करते हुए आज के माजी महापंचायत एवं दशहरा मिलन समारोह में हम सब क्षेत्र के विदेश के गांव सदस्य से इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए मैं सभी मंचासीन से निवेदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज प्रवक्ता। नमस्कार।